क्या आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, पहली नज़र का प्यार? अगर नहीं तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जब आपको पहली नज़र में प्यार होता है तो आप सोते जागते दिन रात सिर्फ उसी इंसान के बारे में सोचते हैं। इस स्टोरी के अंदर भी हमारे मेन हीरो दुआंग को पहली नज़र में सिन के साथ प्यार हो जाता है, जो कि हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है। अब वो उसको पाने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए क्या क्या करता है, हम इस स्टोरी में देखेंगे। स्टोरी की शुरुआत होती है डॉन के वॉइस ओवर के साथ, जो कि कह रहा होता है कि उसे लव एट फर्स्ट साइट में बिल्कुल विश्वास नहीं है। भला ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें पहली बार देखे और तुम्हें उससे प्यार हो जाए? ऐसा तो सिर्फ मूवीज़ में होता है, लेकिन हमारे डॉन के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसे फील हो रहा है कि जैसे किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया है और वह कैसे होल में गिरता जा रहा है जिसमें से वो शायद ही बाहर निकल सके। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉन को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आगे हम देखते हैं कि डॉन अपने कॉलेज कैंपस में जा रहा होता है, जहाँ उसके पीछे से दोनों मुन्ने दोस्त आकर उसका बैग छीन लेते हैं। उसको टीस करके उसका बैग लेकर भाग जाते हैं। डॉन जब उनके पीछे जाता है तब उसे पहली बार रास्ते में सिल दिखाई देता है, जो कि हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है। डॉन उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है और ये भी भूल जाता है कि वो रोड के बीच में खड़ा हुआ है। डॉन सिल के पीछे जाता है और जाकर देखता है कि वो म्यूज़िक ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो अपने दो दोस्तों से बात कर रहा होता है, टॉम और जिम, जो कि कैंटीन में जाकर लंच करने की बात कर रहे होते हैं। वो सब कैंटीन में लंच करने के लिए चले जाते हैं। डॉन वापस आता है और अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है और अपने दोस्तों से मस्ती कर रहा होता है। तभी उस टाइम जेमी उससे बोलता है कि आज फ्रेशी नाइट है, आज सारे के सारे फ्रेशर्स पार्टी में आएंगे। डॉन उनको बताता है कि आज उसने रास्ते में एक लड़के को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। ये सुनकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उससे पूछते हैं कि बताओ और क्या जानते हो तुम उस लड़के के बारे में? यही कि वो म्यूज़िक ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका नाम सिन है। मुझे बस इतना ही पता है। तभी वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि अगर वो फ्रेशर हुआ तो शायद वो पार्टी में आएगा। डॉन बोलता है कि फिर तो हमें भी पार्टी में चलना चाहिए। वो सब प्लान बनाते हैं कि हम सब पार्टी में जाएंगे और ये सब बोलकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी तभी पीछे से आकर उनका प्रोफेसर आकर उन पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें अगर इतनी बातें करनी है जाओ और जाके पॉडकास्ट शुरू करो ना, या क्लास में क्यों परेशान कर रहे हो। शाम को सारे लोग पार्टी में जाते हैं बढ़िया तैयार होके, बट दुआंग तो सिर्फ सिन को ढूंढ रहा था। जब उसे सिन कहीं दिखाई नहीं देता तो वो बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ पर तो सिन है ही नहीं। फिर बोलता है कि अरे तुम तो अभी आए हो, जरा रुको तो सही, हो सकता है कि सिन आ रहा हो और सब अभी स्टार्ट ही तो हुआ है। दुआंग जा ही रहा होता है तभी लाइट ऑफ होती है और म्यूजिक स्टार्ट होता है और स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि सिन ही था, जिसे देख के दुआंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और स्टेज के पास चला जाता है। पास ही में सिन के फ्रेंड्स भी खड़े हुए होते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे कि सिन को यहाँ पर लाना कितना मुश्किल था। उसे हमें फोर्स करना पड़ा यहाँ पर लाने के लिए, जिसको दुआंग के दोनों दोस्त सुन लेते हैं और आपस में बोलते हैं कि अच्छा, सिन को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लाना पड़ा। डोंग अपने दोस्तों से बोलता है कि ये लड़का वही है जिसके बारे में बात कर रहा था, इसका नाम सन है और एक फ्रेशमैन है। जेमी बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हें नहीं, ये यहाँ पर खड़े हुए हर इंसान को पता है क्योंकि अभी उन्होंने अनाउंस किया है। पर डोंग तो डोंग है, वो बोलता है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिन पसंद है और मैं उसको अपना बना के रहूँगा। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि ये सब इतना आसान भी नहीं होगा, अगर तुम अच्छे से देखो तो यहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को सिन पसंद है और उसको चेस करने में तुम्हें सबसे कंपटीशन करना पड़ेगा। डोंग घर जाके सिन को इंस्टा पर सर्च करता है, उसकी आईडी सर्च कर भी लेता है और सिन की सबसे पहली पोस्ट को लाइक कर देता है। अगली सुबह डोंग अपने दोस्तों के साथ सिन का वेट कर रहे होते हैं। जैसे सिन आता है डोंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर सिन के पास जाने का बोलता है, पर पे उसे रोकता है और बोलता है कि अगर तुम अभी उसके पास गए तो तुम सारा काम बिगाड़ दोगे। उसी टाइम एक लड़का सिन के पास आकर उसका नंबर मांगता है, पर सिन उसे रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर डोंग और उसके फ्रेंड ये प्लान बनाते हैं कि हमें हमारा होमवर्क करना पड़ेगा, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि सिन को क्या पसंद है और क्या नहीं। इसके बाद डोंग बोलता है कि हाँ तुम लोग जाओ और पता करके आओ कि डोंग को क्या पसंद है, क्योंकि मैं उसे फेस नहीं कर सकता, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। फिर जाके ये पता लगाता है कि सिंह ने डायर के शूज़ पहन के रखे हैं। जिमी पता करता है कि सिंह ने वाइट मार्शल के हेडफोन्स लगा रखे हैं। डोंग बोलता है कि तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब तो मैं भी देख सकता हूँ। अब डोंग खुद जाकर पता लगाएगा कि सिंह को क्या पसंद है, पर जैसे ही डोंग सिंह के पास जाता है वो उसे देखता ही रह जाता है और भूल ही जाता है कि वो क्या पता करने के लिए आया था। जब वो वापस आता है तो पे और जेमी उससे पूछते कि बताओ तुमने क्या देखा। डोंग थोड़ी देर रुकता है और फिर बोलता है कि उसने परफ्यूम काफ़ी अच्छी लगा के रखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। वे समझ जाता है कि इसको तो शायद सिन की परफ्यूम का नशा हो गया है। डोंग हार नहीं मानता और सिन के पीछे पीछे कैफेटेरिया तक चला जाता है, जहाँ सिन अपने फ्रेंड के साथ खाना खा रहा होता है। डोंग नोट लेना शुरू करता है कि सिन क्या खा रहा है और उसे क्या पसंद है। इतने में ही डोंग के दोस्त आते हैं और डोंग उनसे बोलता है कि देखो सिन खाना खाते हुए भी कितना क्यूट लग रहा है और तुम्हें पता है कि वो अमेरिकानों की कॉफ़ी पीता है। सिन नोटिस करता है कि डोंग उसको घूर रहा है और वो दूर से ही उसे कुछ कह देता है। डोंग अपने फ्रेंड से बोलता है कि शायद सिन ने अभी मुझे गाली दी, बट कोई ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसके बाद सिन वहाँ से उठकर चला जाता है। डोंग अपने दोस्तों के साथ सिन को ढूंढने के लिए उसकी बिल्डिंग में जाता है और वो जैसे ही एक रूम का दरवाज़ा खोलता है सिन उसके जस्ट सामने खड़ा हुआ था।
वो जल्दी से गेट बंद कर देता है। पीछे से तोंग आता है और दोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोंग को कुछ समझ में नहीं आता और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर वॉशरूम के लिए आया था। तोंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो बोलता है कि ये काम करो, इस रूम में से चले जाओ, यहाँ से तुम्हें शॉर्ट पड़ेगा। तोंग बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो चले जाएंगे। पर टोंग बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं समझूंगा कि तुम यहाँ पर किसी को देखने के लिए आए थे। दोंग चुपचाप अपने दोस्तों के शासन के पीछे से चला जाता है। दोंग के फ्रेंड उससे बोलते हैं कि आज तो पकड़े ही जाते, पर तुमने ये वॉशरूम वाला आइडिया कहाँ से पता किया। दोंग बोलता है कि मैंने एक ड्रामा में देखा था, चलो अब चलते हैं यहाँ से। आगे हम देखते हैं कि दोंग फॉर्च्यून टेलर से अपना फॉर्च्यून देख रहा होता है। फॉर्च्यून टेलर उसे बताती है कि 3 कार्ड में से कोई एक कार्ड पिक करो और जो कार्ड तुम पिक करोगे वो तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी के बारे में बताएगी। दोंग एक कार्ड को पिक करता है तो फॉर्च्यून टेलर बताती है कि ये कार्ड उस इंसान के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा फेयर है और तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। वो या तो थाईलैंड, कोरिया, जापान या चाइना से बिलोंग करता है और उसने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया है जिससे कि तुम उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गए हो। दोंग सोचता है कि सिर्फ फेयर स्किन तो है पर वो थाईलैंड से भी है और उसने मेरे लिए गाना गाया था जिससे कि मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। लगता है सिन के बारे में बात कर रही है। फॉर्च्यून टेलर आगे बताती है कि जल्दी वो तुमसे कुछ हेल्प मांगेंगे और दोंग सोचने लग जाता है कि सिन मुझसे क्या हेल्प मांगेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगले दिन दोंग यही सोच के जा रहा होता है कि सिन पता नहीं मुझसे क्या हेल्प मांगेगा और कब मांगेगा। तभी उसी टाइम सिन उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, कोई मेरा पीछे कर रहा है। सिन तो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। सिन उससे फिर से पूछता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं। दोंग बोलता है बिल्कुल, बताओ क्या करना है, और सिन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। पीछे से एक लड़का आता है और सिन को आवाज़ देता है बट दोंग उसको रोक लेता है। दोंग बोलता है कि तुम्हें अगर सिन से कोई भी बात करनी है तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। वो लड़का थोड़ी देर चुप रहता है, दोंग के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। दोंग खुश होकर उससे बोलता है कि थैंक यू, बट उसे याद आता है कि अरे मुझे तो ऐसे डराना था। और वो उस लड़के से बोलता है कि मेरी तारीफ़ करना बंद करो और सिन से दूर रहो। वो लड़का दोंग के और करीब आता है और दोंग डर के वहाँ से भाग जाता है। तभी एक लड़की पीछे से आती है और उस लड़के से बोलती है कि क्या तुम्हारी सिन से बात हुई। वो लड़का बोलता है कि नहीं, सिन तो नहीं मिला बट मुझे दोंग मिला, जो कि काफ़ी क्यूट और फनी है। लड़की बोलती है कि फिर तो हमें इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमारे पास एक फुल पेयर बन जाएगा। आगे सिन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और बता रहा होता है कि सीनियर आज फिर से मेरे पीछे आया था और मुझसे परफॉर्म करने का बोल रहा है बट मुझे परफॉर्म नहीं करना है। उसके दोस्त बोलते हैं कि फिर सीनियर का क्या हुआ। तो सिन बोलता है कि तुम्हें याद है वो बॉय जो मुझे फॉलो कर रहा था, मैंने उससे बोला कि सीनियर को रोक ले। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारा अभी लवर बॉय तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ दोंग अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि कैसे सिन ने उससे हेल्प मांगी। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अच्छा तुमने सिन से बात की। दोंग बड़ी प्राउडली बोलता है कि हाँ, पूरे 4 सेंटेंस। और तुम्हें पता है कि मैं उसके इतने करीब था कि हम फिंगर हार्ट बना लेते। पै उससे बोलता है कि तुम अब ज़्यादा मत बोलो, तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। दोंग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उससे कैसे कन्फ्रेंस करूँ, मेरा दिल भी सिन का हो गया है। जिमी उसकी मज़े लेते हुए बोलता है कि जाओ ना उसको कन्फेस करो, तुम तो जब से पैदा हुए हो तब से लवर बॉय हो। आज हमारा असाइनमेंट का आखिरी दिन था बट असाइनमेंट को जमा करने के बजाय तुम यहाँ पर बैठ कर सिन की बातें कर रहे हो। दोंग कहता है कि तुम कैसे समझोगे, तुम मेरी तरफ होते तो तुम्हें समझ में आता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। तभी साइड बैठे पे किसी को मैसेज करता है और दूसरी तरफ तोंग को किसी का मैसेज आता है। तोंग सिन से बोलता है कि आज हमें फेस्टिवल में जाना चाहिए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। सिन मना करता है पर तोंग उसको मना लेता है, ये कहकर कि तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स भी होंगे वहाँ पर, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। पे भी दोंग से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे कन्फेस करने के लिए कोई ना कोई प्लान बना ही लूँगा। शाम को सब लोग तैयार होकर फेस्टिवल में जाते हैं। तोंग जिम और सिन से बोलता है कि आज उससे एक लड़की मिलने के लिए आ रही है जिसका नाम चेरी है, पर वो चेरी कोई और नहीं बल्कि पे ही है जिसने फेक आईडी बना के तोंग को वहाँ पर बुलाया था, जिसकी वजह से सिन भी वहाँ पर आ सके। फिर तोंग को मैसेज करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख पा रही हूँ तो अपने फ्रेंड को लेकर जल्दी से यहाँ पे आओ, मेरे फ्रेंड को तुम्हारा फ्रेंड काफ़ी अच्छा लगता है। तोंग सिन को लेकर अपने साथ आ ही रहा होता है, इतने पे उसको फिर से मैसेज करता है, बोलता है कि ये वाला फ्रेंड नहीं, तुम्हारा दूसरा वाला फ्रेंड। तोंग को कुछ शक होता है, तोंग जल्दी से कॉल लगा देता है। यहाँ पर ये लोग पैनिक करते रखते हैं कि अब क्या होगा, अब कौन बात करेगा। पे जैसे तैसे करके फ़ोन उठाता है और आवाज़ बदल के तोंग से बोलता है कि क्या हुआ। तोंग बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं किसको लेके आऊँ। पे बोलता है कि तुम अपने दूसरे वाले फ्रेंड को लेके आओ। तोंग जिम को लेके वहाँ से निकल जाता है और सिन से बोलता है कि जब तक तुम घूमो हम उस लड़की से मिल के आते हैं। दोंग के दोस्त भी दोंग से बोलते हैं कि जाओ तो अपना प्यार कन्फेस करो, हम सिन के फ्रेंड्स को संभाल लेंगे। दोंग वहाँ से जाता है और सिन की तरफ बढ़ता है पर रास्ते में काफ़ी भीड़ होती है। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उनको रोकना चाहता है और कोई उनको मिलने ही नहीं देना चाहता। दोंग जोर से चिल्लाता है और वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग उनको देखने लगते हैं। दोंग बोलता है कि अरे मैं आप सबको नहीं, मैं तो सिन को बुला रहा था, और वो लोग चले जाते हैं। सिन उसके पास आता है। दोंग अपनी बात रखने वाला होता है, इतने में वहाँ पे जेमी आता है जो कि ये बताने आया था कि सिन के फ्रेंड वापस आ रहे हैं। दोंग पैनिक में ये बोल देता है कि मेरे बडी तुम्हें पसंद करता है। सिन बोलता है कि तुम्हारा बडी
डोंग खुद के साइड फिंगर करके बोलता है कि मेरा नाम बडी है, मुझे तुम पसंद हो। सिन बोलता है कि अब बहुत हो गया, मैं परेशान हो चुका हूँ। और डोंग में एक पंच मारने वाला होता है। डोंग उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दिल जीतने का एक मौका दो। मेरा नाम डोंग है। सिन बोलता है कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम डोंग है कि बडी है। डोंग बोलता है कि मेरा नाम डोंग है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दिल जीतने का मौका दो, जिससे कि मैं तुम्हारे करीब आ सकूँ। सिम डोंग के पास आता है। डोंग थोड़ा पीछे जाता है और वो गिरने वाला होता है। इतने में सिन उसकी कॉलर पकड़ता है, उसको पास में ले आता है। उसे बोलता है कि ठीक है, बेस्ट ऑफ लक देन, और वहाँ से चला जाता है। डोंग उसको देखते रह जाता है। वो वहाँ से गिरने ही वाला होता है और डोंग के दोनों फ्रेंड उसको पकड़ लेते हैं और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।